श्रवण कुमार, जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ चंबा। आज जो है भारतीय मजदूर संघ का विंग जो है आशा कार्यकर्ता संघ संबंधित अखिल भारतीय आशा कार्यकर्ता संघ और भारतीय मजदूर संघ, इनका जो है द्वितीय अधिवेशन जो है आज महाजन सभा चंबा में होने जा रहा है, जिसमें जो है इनकी अलग अलग जितने भी ब्लॉक है चंबा में, उनकी जो भी मांगे हैं उस विषय पे जो है वो मंथन हो रहा है। और कुछ देर के बाद नई कमेटी जो है वो बनेगी, पुरानी की कमेटी को भंग करके। आज इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वो हमारी बहन जयंती दुग्गल जी, जो कि प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं और अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में जिला परिषद के सुनवाल वार्ड से सदस्य हैं। इनका जो है मार्गदर्शन जो है वो सदा सदा हमारे साथ है। और नई जो कमेटी बनेगी, मुझे उम्मीद है कि वो हमारे संगठन के लिए बेहतर काम करेंगे और सभी को साथ लेके जो है वो कमेटी चलेगी। यही आज का जो है एजेंडा है। धन्यवाद। मैं जयंती दुग्गल। आज का जो कार्यक्रम है हिमाचल प्रदेश आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता संघ का, उसमें बतौर मुख्य अतिथि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। और आज का जो इनका कार्यक्रम है वो मुख्यतः त्रैवार्षिक इनका जो होता है, त्रैवार्षिक हमारी कमेटी का गठन होता है इनका, तो इनका गठन किया जाएगा। और इन जैसे कि हमारे भाई श्रवण कुमार जी ने बताया कि मांगों के ऊपर इनका मंथन हो रहा है, क्योंकि इनकी काफ़ी सारी डिमांड्स हैं और काफ़ी अलग अलग ब्लॉक से, सभी ब्लॉक्स जितने भी हैं चंबा जिला के सभी ब्लॉक से जो है हमारी आशा कार्यकर्ता बहनें आई हुई हैं और अपने अपने विचार रख रही है, अपनी अपनी समस्याएं जो हैं वो रख रही हैं। उसका एक मांग पत्र भी बनेगा उन समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए। उसके बाद जो है वो मांग पत्र सरकार को भारतीय मजदूर संघ के द्वारा जो है वो दिया जाएगा। और आज मुझे इन्होंने इस अपने कार्यक्रम में बुलाया, मैं इनका धन्यवाद भी करती हूँ। और जो भी मांग पत्र होगा, क्योंकि इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ बहनें अभी मेन जो एक मुद्दा अभी जो बात हो रही थी, मैं इनकी बात सुन रही थी, तो ये कह रही थी कि सरकार ने एक ऐसा चलाया कि आशा कार्यकर्ता जो है वो उसको तो चलो बाहर किया किसी भी फैसिलिटी से, जैसे राशन पानी ये वो मनरेगा, तो मनरेगा से उनके परिवार को जो एकल नारी है या किसी का कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनके परिवार को उससे बाहर ना किया जाए। क्योंकि वो जो मनरेगा में काम करते थे इनको भी इंसेंटिव ही मिलता है, मात्र 5800 इंसेंटिव मिलता है। तो उसमें ये क्या करेंगी? तो मतलब वो इंसेंटिव ना देते हुए इनके एक चाहे ऑनरेरियम ही हो, लेकिन एक मुश्त मंथली मिले इनको, जैसे इंसेंटिव नहीं, इनको वेतन मिलना चाहिए, इनको EPF PF वगैरह जो सुविधाएं हैं हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो भी है इनको मिलनी चाहिए। और जो इनके परिवार आजकल जो सरकार ने ये जो छीनी है रोजी रोटी का साधन जो छीना है, वो उसको बरकरार रखा जाए। आशा कार्यकर्ता जो काम कर रही है उसके लिए तो वो सही बात है कि चलो उसको बाहर कर दिया, वो इंसेंटिव ले रही है, लेकिन जो उनके घर में काम करने वाले, किसी के पति है, किसी के भाई है, किसी का क्या है, तो उस चीज़ को ना छीना जाए मेरे हिसाब से। और बहुत सारी मांगे हैं इनकी, जो ये हमारी बहन है मीना जी, ये खुद बताएंगी। मैं आशा कार्यकर्ता संघ ब्लॉक तीसा की अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ जिला चंबा की उपाध्यक्ष मीना ठाकुर। आज जिला चंबा में जो सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें हमारी मुख्य मांगें यही है कि जिस टाइम आशा वर्कर को चुना था BPL परिवार से लिया गया था। वैसे तो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष ने सारा कुछ बता दिया विस्तार से, जिलाध्यक्ष ने बता दिया, फिर भी मैं अपनी तरफ से जो अपनी बात रख रही हूँ वो जिस टाइम आशा वर्कर को रखा गया था BPL से लिया गया था और टाइम रहते हुए सरकार ने आशा वर्कर को BPL से बाहर कर दिया। उस टाइम हमने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमें 5800 मिल रहा है
तो हमें बाहर कर दिया तो कोई बात नहीं। उसके बाद धीरे धीरे मनरेगा से भी हटा दिया गया। ना तो आशा वर्कर का परिवार मनरेगा में काम कर सकता है, ना ही आशा वर्कर, क्यों करके कुछ टाइम आशा वर्कर भी खुद मनरेगा में दिहाड़ी लगाती थी। ये मैं अपने लिए बात नहीं बोल रही हूँ, या ये मेरी अकेली की समस्या नहीं है, ये हर एक आशा वर्कर की समस्या है, पूरे ऑल हिमाचल की समस्या है। क्यों करके कईयों को तो नहीं है ज़रूरत, कईयों के तो घर परिवार पति भी कमाने वाले हैं या उनके सास ससुर कमाने वाले हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है। जो एकल नारी है, विधवा है, उनका गुजारा कैसे होगा? जैसे अगर कोई विधवा है, उसके सास ससुर है साथ में, चलो ये है कि उनके सास ससुर से ये उनका रोजगार जो है, रोजगार घंटी जो है वो छीना ना जाए, उनको ये मिलना चाहिए। और दूसरी बात, हमें इंसेंटिव मिलता है, 5800 अलग से दिया जाता है, इंसेंटिव अलग से दिया जाता है। हमारा यही कहना है सरकार से कि हमें एक मुश्त राशि दी जाए। हम चाहते हैं कि हमारा इंसेंटिव भले ही बंद कर दो, क्यों करके हमारी हाजिरी नहीं लगती। हमें बीपीएल से बाहर कर दिया, कोई बात नहीं, छोड़ो ट्रेन, तो हम मान गए, हाजिरी भी नहीं लगती है। अगर मान लो कल परसों बुढ़ापे में हम कैसे जिएंगे, हम आशाओं का कैसे गुजारा होगा? 5800 में नहीं होगा सर, क्यों करके बच्चों को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, कहीं बाहर छोड़ना है तो किराया। तो हमारा यही है कि भाई हमें सरकारी दायरे में लाया जाए और हमारा इंसेंटिव हो सके तो बंद किया जाए, हमें एक मुश्त राशि दी जाए। धन्यवाद। कुमारी है और मैं राज्य कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश। मेरा आज का हमारा जो इसका मुद्दा है वो है आशा वर्कर के उसका चुनाव का। और इस चुनाव में हमने सभी ब्लॉकों से आई हुई आशा वर्करों से एक बातचीत करी है और उसमें निकला है कि मतलब हर एक ब्लॉक में कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर है और कुछ ना कुछ कार्य को लेकर उनमें एक मतलब रोष है कि हमें जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है वो कहीं साथ में होनी चाहिए ताकि उनको किराया ना पड़े और उनका जो स्थान है वो सीमित रखा जाए। जैसे चंबा में है तो चंबा में रखा जाए। अब हमने ये महिला ब्लॉक की आशाएं हैं, कुछ वो जुड़ी जा रही हैं काम करने के मतलब उसके लिए ट्रेनिंग के लिए, तो उनको इतनी दूर से जो जाना है तो उनका किराया भी लगता है, वो लगता है और हमें 5800 रुपये में वो सारा कुछ करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हम सरकार के समक्ष भी रखेंगे और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उन तक भी ये बात पहुँचाएंगे कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना, ये जो बात हो रही है ये गलत हो रही है। दूसरी बात है कि हमें मोबाइल दिए गए हैं, आशा वर्कर को मोबाइल दिए गए हैं, वो मोबाइल जो वो ख़राब है और 6 ऐपों में ये काम कर रहे हैं। उसके एवज में हमें जो रिचार्ज का मिलता है वो 200 रुपया मिलता है। वो 200 रुपये में कौन सा रिचार्ज होता है? ये पूरे मतलब इंडिया में पूछा जाए कि 200 रुपये का रिचार्ज कौन सा रिचार्ज है? वो कम से कम हमें 500 रुपये का तो उसमें रिचार्ज करवाएं ताकि हम आगे जो वो मतलब उसका काम कर सकें, ऑनलाइन का काम कर सकें। तीसरी बड़ी समस्या ये है कि आजकल हमें जो GSY और इंसेंटिव और ये सारी चीज़ों का कि वो 5-5 पलंदे लेके भर रहे हैं वो लोग। आशा वर्कर बेचारी कन्फ्यूज है उसमें कि हम करें तो करें क्या। एक देते हैं तो वो बोलते हैं जी ये गलत भरा है, दूसरा भरा है। ये भी हमारा जो है बंद होना चाहिए। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि हमारा जो इंसेंटिव है वो हमें बस इंसेंटिव हमारा बंद कर दे, हमें फिक्स दे दिया जाए, हम उसमें खुश है। लेकिन ये जो आशा के साथ शोषण हो रहा है ना, ये अब हम नहीं सहन करेंगे क्योंकि हमने बहुत किया, ये 11-11 साल हो गए हमें ये सहन करते हुए। ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए और हमें मिनिमम राशि जो है वो मिलनी चाहिए। ये इंसेंटिव का जो है वो बंद होना चाहिए। और दूसरा ये बात है कि हमारी जो आशा बहनें हैं जो दूर दराज से आ रही है ना, वो भी बड़ा ज़्यादा इसमें सफ़र करेंगी। कुछ उसमें बिड्डू है, कुछ उसमें एकल नारी है। वो जो बिड्डू है उनका वो BPL से भी मतलब उन्होंने नाम हटा दिया गया। क्या 5800 रुपये में घर चल पड़ेगा? क्या 5800 रुपये में वो अपने परिवार का गुजारा कर सकेगी? तीसरी बात ये है कि उनका जो अभी एक पेंशन को लेके हंगामा चला हुआ है कि आशा वर्कर को जो विडो पेंशन मिलती है वो बंद कर दी जाए, तो वो किस एवज में बंद हो रही है? हमारी 5800 रुपये लेने वाली आशा वर्कर जो है वो अब वो भी मतलब 1500 रुपये जो मंथली हमें मिलता है वो 3-4 महीने के बाद वो 4500 रुपये पड़ता है, वो भी गवर्नमेंट बोलती है कि ये भी बंद होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए ताकि हमारी आशा वर्कर का गुजारा जो हो सके, उनके बाल बच्चे पल सके, उनका परिवार पल सके। धन्यवाद।